चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज मैं आपको पोएट्री की एक अगली फॉर्म जो कि लिरिक है उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके सारे बिंदु मैं आपको बताऊँगा, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से राइटर्स उसमें अच्छे माने जाते हैं, इंग्लैंड में किसने लिरिक की शुरुआत की और लिरिक का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिरिक एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, लिरिक एक गाई जाने वाली कविता है। ऐसी कविता जिसको किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिक बजा करके गाया जाता है। इसके अंदर एक थॉट, एक इमोशन, एक आइडिया होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है एक लिरिक के अंदर। लिरिक दुनिया में सबसे पहले आने वाली विधाओं में से एक साहित्यिक विधा है। लिरिक के अंदर तीव्रता का होना, इमोशन की तीव्रता का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स समझाऊंगा और आप चाहे तो उन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर सकते हैं या उनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, आपसे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जनरली यूपी में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेशन जो है लिरिक की बतानी होगी। और वो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिए, इसको आप ज़रूर मेमोराइज कर लें एग्ज़ाम के लिए। ए शॉर्ट पोएम यानी कि एक छोटी कविता, एक्सप्रेसिंग जो वर्णन करती है, वन थॉट एक विचार का, वन इमोशन एक भावना का, वन आइडिया एक मैसेज का। तो यदि आप डेफिनेशन को समझें तो हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग वन इमोशन, वन थॉट, वन आइडिया इज कॉल्ड अ लिरिक। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा मेमोराइज हो गई होगी या आप इसको आगे कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, लिरिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ल्यूरिकोज शब्द से हुई है। लिरिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के यूनान के या यूनानी शब्द के ल्यूरिकोज शब्द से हुई है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तीसरा पॉइंट है कि लिरिक जो शब्द हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत यूनान में यानी ग्रीक में हुई और ग्रीक में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको बहुत सारे कवियों ने उसका उद्धरण अपनी रचनाओं में दिया है। बहुत सारे कवियों की रचनाओं में आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुनेंगे जिसको हम लायर के नाम से जानते हैं। लायर या इसको हार्प कहा जाता है। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र होता था जो हवा के झोंके से बजता था और इस म्यूजिक के साथ गाया जाने वाला जो गीत था उसको ही लायर के नाम से लिरिक कहा जाने लगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी हमने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला, लिरिक की डेफिनेशन, लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम
एक्सप्रेसिंग वन थॉट, इमोशन और आइडिया। लिरिक शब्द ग्रीक के ल्यूरिकोज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका अभिप्राय लायर यानी एक वाद्य यंत्र के साथ गाई जाने वाली कविता है। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये लिरिक बाद में, उस समय केवल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लोग ज़्यादा प्रयोग किया करते थे जो कि लायर हुआ करता था, लेकिन बाद में लिरिक का जो अभिप्राय है, जो क्षेत्र है, वो डेवलप हो गया और बाद में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाने वाली छोटी कविता जो एक विचार को दर्शाती है, उसको लिरिक कहा जाने लगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह एक प्रकार की छोटी कविता है। देखिए, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली कि लिरिक क्या है। एक छोटी कविता है। लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग वन थॉट, वन आइडिया, वन इमोशन, जो गाई जाती है। लिरिक इज वेरी इजी टू सिंग, या यूं कहिए कि लिरिक का प्रयोग गाने के लिए किया जाता है। लिरिक की रचना गाने के लिए की जाती है। ग्रीक कवियों ने 7वीं सदी से यूनान में लिरिक का प्रयोग या लिरिक की रचना 7वीं सदी से होने लगी थी। ग्रीक लोगों के बाद, यानी ग्रीक कवियों के बाद, साहित्य की यह विधा रोम में प्रचलित हुई। आप इस तरह इसको समझ लीजिए कि ग्रीक यानी यूनान में इस विधा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ और वहाँ के कवियों ने इसको प्रसारित और इसका सौंदर्यीकरण किया और बाद में ये रोम के कवियों द्वारा चुन लिया गया। अर्थात रोम के कवि इस विधा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भी लिरिक लिखना यानी गीत लिखना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसको ज़रूर याद करिएगा। इंग्लैंड में लिरिक की रचना करने वाला और कोई नहीं, नन अदर देन सर थॉमस वाट। सर थॉमस वाट ने लिरिक की रचना इंग्लैंड में प्रारंभ की। तो ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन की दृष्टि से, तो आप इसको कृपया करके याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे के बिंदुओं की ओर, नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। लिरिक के आगे के बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है कि लिरिक, प्राचीन यूनानी लिरिक जो हुआ करते थे वो 2 प्रकार के होते थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन समय में लिरिक के कौन से या कितने प्रकार होते थे, तो आप कहेंगे 2 प्रकार। वो 2 प्रकार कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रकार है कोरिक लिरिक। कोरिक लिरिक से मतलब है कोरस द्वारा गाया जाने वाला लिरिक, या यूं कहिए कि समूह द्वारा समूह गान के रूप में गाया जाने वाला लिरिक कोरिक लिरिक कहलाता था। दूसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो दूसरा प्रकार है मोनोडिक लिरिक। यूनानी सभ्यता में लिरिक का दूसरा प्रकार जो देखने को मिलता है वो है मोनोडिक लिरिक, यानी ऐसा लिरिक, ऐसा गीत जो एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाता हो। तो इस प्रकार से आप 2 प्रकार के लिरिक प्राचीन ग्रीक सभ्यता में देखते हैं, एक समूह द्वारा गाया जाने वाला और एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला।
आगे यदि हम बात करें तो कोरिक लिरिक के जो महान कवि थे, यानी कि समूह गान के रूप में लिरिक की रचना करने वाले महान कवि, तो उनमें 3 लेखकों के या कवियों के नाम प्रमुख हैं, जिसमें पहला नाम है एस्किलस, दूसरा नाम है सोफोकल्स और तीसरा नाम है पिंडार। ये आपको याद रखना है कि लिरिक या यूं कहिए कोरिक लिरिक को रचने वाले महान कवि या शुरुआती कवि एस्किलस, सोफोकल्स और पिंडार थे। इधर मोनोडिक लिरिक की जब हम बात करते हैं तो मोनोडिक लिरिक के यानी एक व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाले लिरिक के महान कवियों में 2 नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं। पहला नाम है साफो का और दूसरा नाम है एलकेकस का। तो ये 2 नाम साफो और एलकेकस आपको ध्यान रखने हैं, मोनोडिक लिरिक के लिए जाने जाते हैं, और पिंडार, एस्किलस, सोफोकल्स कोरिक लिरिक यानी समूह गान में गाए जाने वाले लिरिक को रचने के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लिरिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो डेफिनेशन, लिरिक की परिभाषा क्या है। दूसरी बात, इंग्लैंड में लिरिक को रचने वाला प्रथम राइटर कौन था। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी साहित्यिक विधा की जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी मूल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं, ये आपसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो मैं अब आपको एक एक करके जो लिरिक की विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप उनको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो लिरिक की सबसे पहली विशेषता है गीत यानी लिरिक केवल एक ही भावना या अनुभव को व्यक्त करता है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेसेस ओनली अ सिंगल इमोशन, वन थॉट, आइडिया, इमोशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी यहाँ पर मैंने इसकी एक विशेषता, जो सबसे ज़्यादा खास विशेषता है, वो यहाँ पर लिख दी है कि इसमें एक भावना या अनुभव का वर्णन होना अति आवश्यक है। इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिंगल थॉट, वन इमोशन। दूसरी बात, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लिरिक का संक्षिप्त होना, छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लिरिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो अपनी मूलता को खो देता है। इसलिए दूसरी विशेषता के रूप में हम जानते हैं कि लिरिक जो है वो संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। तीसरा और चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्वाभाविकता। यानी कि स्वाभाविकता से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जब लिरिक को लिखता है, जब कभी कोई लिरिक लिखता है तो वो लिरिक, वो गीत उसके अंदर से, उसके मनोभावों से, उसके हृदय भाव से नेचुरल रूप से बाहर आना चाहिए। यानी कि वो अपने मनोभावों से प्रभावित होता हुआ साधारण रूप से, स्वाभाविक रूप से लिरिक की रचना करता है। तो स्वाभाविकता, नेचुरलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है लिरिक का। अगला पॉइंट है भावनात्मक तीव्रता। इसको आपको समझना होगा। भावनात्मक तीव्रता से अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है,
कोई इवेंट उसने देखा है, कहीं फंक्शन में गया हुआ है, कोई सामाजिक घटना हो गई है, तो उसको विचारते हुए उसके मन में कोई एक थीम, कोई एक थॉट ओरिजिनेट होता है। और वो थॉट जब वो अपने हाथों से, अपने पेन से कविता के रूप में परिणित करता है, तो सबसे पहले उसके मन में एक विचार आता है, वो है ये कि उसकी वो कविता अन्य लोगों तक कैसे पहुँचे। तो ये भावनात्मक तीव्रता को आप समझिए, भावनात्मक तीव्रता से अभिप्राय लेखक के द्वारा लिखे गए लिरिक को जनता तक या पाठकों तक पहुंचाने की तीव्रता से है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है लिरिक की। अब मैं आगे का बिंदु और इसका डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं। दोस्तों, लिरिक की अगली विशेषताओं में जो विशेषता है वो है लिरिक व्यक्तिगत भावना का सामाजिक भावना के साथ मिश्रण होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, लिरिक लेखक के या कवि के स्वयं के अनुभव या विचारों की अभिव्यक्ति है। लेखक कहीं ना कहीं लिरिक को लिखते समय अपनी व्यक्तिगतता को उसमें रखता है। तो ये लिरिक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें लेखक का निजी अनुभव शामिल होता है। लिरिक का संगीतमय होना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिरिक का ओरिजिनेशन ही संगीत से हुआ है, यह संगीत के साथ हुआ है, या यूं कहिए कि संगीत के साथ गाए जाने वाले गीत के रूप में हुआ है। तो संगीत में होना भी अपने आप में लिरिक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, वो मैंने आपको लिरिक की बता दी। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। हम विधा पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम सोनेट पढ़ते हैं, ओड पढ़ते हैं, बैलेड पढ़ते हैं, एलेजी पढ़ते हैं। ये सभी जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, ये अपने आप में लिरिक के अंतर्गत आती हैं। हमें लगता है कि हम सोनेट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी जो विधाएं हैं, ये सभी लिरिक के अंश कहे जा सकते हैं। आगे की बात मैं आपको बता दूं, लिरिक के मॉडर्न एज में दो प्रकार देखने को मिलते हैं, या यूं कहिए कि लिरिक के दो ही प्रकार होते हैं। पहला, पर्सनल लिरिक। ये आपको याद रखना है। पर्सनल लिरिक, हम उस लिरिक को कहते हैं जिसमें लेखक, कवि स्वयं की भावना को अभिव्यक्त करता है, अपने निजी अनुभव को कविता के माध्यम से वर्णित करता है। तो ये पर्सनल लिरिक कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है इम्पर्सनल लिरिक। इम्पर्सनल लिरिक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, पर्सनल यानी खुद का, इम्पर्सनल यानी दूसरों का। तो इम्पर्सनल लिरिक में दूसरों की भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को दर्शाया जाता है। मैं दो एग्जाम्पल आपको वर्तमान मूवीज से, फिल्मों से दे रहा हूं, शायद आपको बात समझ में आए। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। उसमें जब मूवी की शुरुआत होती है तो उसी समय पर एक गाना चलता है, उसका बोल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहती हवा सा था वो। आप चाहें तो उसको सुनिएगा। वो एक लिरिक का प्रकार है, और वो लिरिक जो है पर्सनल लिरिक की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति की या कवि की स्वयं की भावनाओं को दर्शाया गया है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें इम्पर्सनल लिरिक की, तो इम्पर्सनल लिरिक का प्रयोग, या यूं कहिए इम्पर्सनल लिरिक के अंतर्गत त्योहारों, मेलों, शादियों आदि उत्सवों को दर्शाया जाता है, या उस पर ओरिजिनेट होने वाली सामाजिक भावना को दर्शाया जाता है। तो उसका भी एक उदाहरण वर्तमान की मूवी से मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आपने ये गाना, जिसका मैंने बोल यहाँ पर लिखा है, ये जरूर सुना होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये एक इम्पर्सनल लिरिक
है जो सामाजिक भावना को, शादी के समय की सामाजिक भावना को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको लिरिक की जो विशेषताएं हैं, लिरिक जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। नीचे मैंने यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने बहुत सारे लिरिक्स की रचना की है। अगर हम बात करें इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में वाट, स्पेंसर, सिडनी, और उसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रोमांटिक एज में लिरिक की रचना होने लगी, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कीट्स, W.B. यीट्स, रॉबर्ट ब्रीज, शैले आदि पोएट्स शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है आपका समय खराब हुआ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच।